नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। एडवोकेट मनोज त्रिपाठी जी के निवास में मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, सीधे सीधे जुड़ रहे हैं राजा झांसी ललितपुर संसदीय सीट पर। यहाँ पर भाजपा से बतौर प्रत्याशी अनुराग शर्मा जी हैं, जिनके आप समर्थन में प्रचार करने के लिए कैंपेन कर रहे हैं। वहीं अगर हम 2019 के चुनाव पर जाएं तो अनुराग जी के सामने थे श्याम सुंदर, सपा से थे। वहीं आज की स्थिति अगर जाएं तो प्रदीप जैन राज्यसभा कांग्रेस गठबंधन से हैं। और आज के और 19 के चुनाव को क्या देखते हैं आप, कितना नहीं फर्क है? तो देखिए, एक तो हमें इस बात की खुशी है कि पार्टी ने दूसरी बार अनुराग शर्मा जी पर भरोसा जताया है। कहीं ना कहीं तो आकलन रहा होगा उनकी बैकग्राउंड देख के, हाँ, उनका धन बल बाहुबल सब कुछ ज्ञान देख के ही उनको टिकट मिली है। टिकट तो मांगी है कई लोगों ने थी, तो एक वो है। और दूसरा, थोड़ी बहुत जो सांसद से शिकायत होती कि साहब हमसे मिले नहीं, हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन इसके अलावा उनके पास उनके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं है किसी भी तरह का, ना चरित्र, ना कामकाज, ना व्यवसाय को लेकर। तो हमारे सांसद की छवि बिल्कुल विवादहीन है, कहीं कोई विवाद नहीं है। प्रदीप जैन भी अच्छे कैंडिडेट हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरे हैं, लेकिन प्रदीप जैन का रिकॉर्ड पिछली बार का, नगर पालिका हारे, मेयर का चुनाव हारे, विधानसभा का चुनाव हारे, लोकसभा का चुनाव हारे, और जो डिक्लाइन कांग्रेस का हो रहा है और जिनके कंधे पे बैठ के वो आ रहे हैं, सापा का, जो दूसरे लोगों का, तो वो आप जानते हैं उनकी क्या छवि है। तो सपा वालों को तो आप भी ले रहे हैं? श्याम सुंदर को आपने लिया? श्याम सुंदर हमारे टर्म्स पे आए, जो शर्तें तो हमारी हैं, सुनिए, हमारी जो शर्तें हैं, हमारी शर्त में आप आएंगे तो तैयार हैं। हम पार्टी को आपकी शर्तों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें जिन लोगों को लिया गया है उनके ना तो कभी कोई केस बंद हुए हैं, ना उनको कोई वादा किया है कि साहब आपके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। आपको आना है तो आइए, कोई बुराई नहीं है, जितने आएंगे उतनी अच्छी बात है। हम तो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, बड़ा परिवार होगा, सुखी परिवार होगा, लेकिन वो हमारी शर्तों में आके हमारे साथ रहेंगे तो हमें क्या भाजपा की बुराई करते थे और भाजपा के लिए डंका ठोकते थे, आज वही भाजपा में आ रहा है। तो ये तो हमें गर्व की बात है भाई, हमने उस तरह से लोगों को काबू कर लिया। वो आपके वो रहेंगे, आज फिर चली जाएगी तो चले भी जाएंगे, हमें दूसरे आ जाएंगे। हमारी निष्ठा, हम देखिए 2 सांसद थे जब बीजेपी ने शुरुआत की थी, आज हम 300 के ऊपर हैं और इस चुनाव में हम 370 की बात कर रहे हैं। कोई ना कोई तो इस पार्टी में खासियत होगी, कहीं ना कहीं अच्छाई होगी, कहीं ना कोई अच्छे काम हुए होंगे, तभी तो 370। एक चीज़ आप मानते हैं, जो लोग आज आपके पास आ रहे हैं, समय अगर हो सकता ना हो, विपरीत होता है, तो इन्हें 24 घंटा नहीं लगेगा जाने में, ऐसा आप मानते हैं? हाँ, तो चले जाएं ना, उसमें कौन जाने वाले को कौन रोक सकता है? जाने वाले को कौन रोक सकता है? ना तो हम उन आने वालों के भरोसे आगे बढ़े हैं, ना उनके भरोसे पार्टी ख़त्म हो रही है। वो रहेंगे तो स्वागत है, उनको भी लाभ होगा, उनसे हमें भी लाभ होगा। नहीं रहेंगे तो उनको नुकसान होगा, जो थोड़ा बहुत नुकसान हमें होगा आगे हम भरपाई कर लेंगे। कि अगर हम झांसी ललितपुर संसदीय सीट पर बात करें तो एक तरफ अनुराग शर्मा है तो दूसरी तरफ प्रदीप जैन आदित्य हैं, सीधी टक्कर दोनों में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर प्रदीप जैन की बात करें तो प्रदीप जैन का व्यक्तित्व तो सरल है, उनकी छवि भी क्षेत्र में बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कह सकते आप। दूसरा, YMJ अगर काम कर गया तो ऐसे में क्या करेंगे? कुछ ना कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ के बस्ता प्रभारी से लेके बूथ मैनेजमेंट तक का आदमी है। आज कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ने वाला भी नहीं मिल रहा है और बस्ता पकड़ने वाला भी नहीं मिल रहा है। आप जाके बात कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। यादव, मुस्लिम, जैन, क्योंकि जैन कैंडिडेट हुआ तो शायद जैन वोट बैंक कितने होंगे? यादव भी आपको समझिए, हम लोगों ने काम किया है, यादव हमें वोट देगा। अगर वो कहते हैं कि उनको नज़रअंदाज किया गया तो मोहन यादव को अभी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, उस वो फैक्टर हमारे लिए काम करेगा। और जैनियों, हमारे बहुत सारे जैनी पदाधिकारी हैं, अगर वो पार्टी के खिलाफ जाएंगे तो उन पर केस होगा, उन पर उनकी जिम्मेदारी ली जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है। आप देखिए, आप जात के किसी के भी हों, विचारधारा के किसी भी हों, लेकिन अगर आप किसी पार्टी के साथ जुड़ें तो आपका ये हक, ये आपका फ़र्ज़ बनता है और पार्टी ये उम्मीद आपसे करती है कि उस पार्टी के प्रति
आप वफादारी दिखाएं, ईमानदारी से उस पार्टी के लिए लड़ें, खड़े हों। ये नहीं कि मुंह दिखाने के लिए उधर हैं और वोट के लिए इधर हैं। ये होगा नहीं, मैं आपको अगर होगा भी तो इस बार आप ये देखिए निश्चित तौर पर लोगों को इसका पनिशमेंट मिलेगा। 2019 जी देख लें आप पूरा आंकड़ा, 2024 क्या अंतर देख रहे हैं? बहुत अंतर है। 2019 में हमने शुरुआत की थी, 2024 में हम इसको आगे बढ़ा के 2047 तक गोल्डन एरा लेके भारत का खड़ा करेंगे। झांसी की संसदीय सीट पर काम होगा, देखिए कितना काम हुआ है, अभी आगे भी काम होगा झांसी। हम अब आप सबसे भी यही कह रहे हैं कि अनुराग शर्मा का जीतने का माने हमारे बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई को एक और ताकत मिलेगी। अनुराग जी ने 2014 में एक बात कही थी जी कि अगर हम जीत गए तो ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर एक अपने कार्यालय खोलेंगे, वहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी, शायद वो नहीं। हम उनको याद दिलाएंगे, अगर नहीं हुआ तो अब याद दिलाएंगे और निश्चित तौर पर उनसे कहेंगे कि हमारा संसदीय क्षेत्र होता है, हर आदमी से नहीं मिल सकते, ये बात सही है, लेकिन एक तहसील स्तर पर कार्यालय हो सकता है, उनके लोगों को एक रहे कि हम अपनी बात यहाँ तक भेजें तो शायद अनुराग तक पहुँच जाए। एक इस चीज़ उनका का शायद मलाल रहता है तहसील। एक उनका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ होना चाहिए, जो प्रतिनिधि हम लोग कहते हैं होना चाहिए निश्चित। और आपकी नहीं तालबेट की बात हम उनको तक पहुँचाएंगे और निश्चित तौर पर ये तो आपकी बात बहुत बढ़िया है, जनहित में है कि साहब एक अगर जनप्रतिनिधि होगा तो क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सेल्फी खिंचाने के लिए मस्त रहते हैं, यहाँ की लोगों की समस्याएं नहीं उठाते हैं। जब अनुराग शर्मा जी आएंगे तो सेल्फी खिंचाएंगे, पूरा टाइम लेंगे अनुराग शर्मा का, लेकिन यहाँ की कोई समस्या नहीं रखेंगे। मैं अनुराग भाई साहब से मिलूंगा तो ये ज़रूर कहूँगा, लेकिन आप उन पर ही क्यों निर्भर कर रहे हैं? विधायक, सांसद एक दो प्रतिनिधि हैं, इसके अलावा सरकार में इतने रास्ते हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपकी मुश्किलें हैं, उनके लिए 50 और दरवाजे हैं। इनको अपना काम करने दीजिए। यहाँ की सुविधाएं हैं, यहाँ के लोगों की ज़रूरतें हैं, शायद वहाँ तक भी आती थी, यहाँ का आदमी नौकरी करके या वहाँ ग्वालियर दिखा के आ जाता था। इसके लिए सांसद की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताइए कोई एक प्रतिनिधि दीजिए, या मैं आपके रेल किसी कारणवश इसको रोक दिया गया, ये तो तुरंत हो जाएगा। हाँ, तो वो तो रुक हो जाएगी। वो तो खुद भी चाहते हैं। बबीना में कहा है कि हम जो पुरानी ट्रेन तुम्हारी बंद हुई हैं उनको स्वतः करेंगे, तो शायद तालबेट में हो जाए, आप कहेंगे तो नहीं, सब जगह होनी चाहिए वो। उसमें देखिए किसी भी इतनी बड़ी वकालत की और इतनी बड़ी उसकी ज़रूरत नहीं है भाई। खुद भारतीय रेल चाहता है कि जितना फैलाव हो, जितना फुटफॉल हो, उतना उसमें उनको फायदा। चलिए बुंदेला जी, आखिरी सवाल के झांसी संसदीय सीट पर यहाँ की जनता के लिए क्या संदेश? घर से बाहर निकलें, वोट ज़रूर डालें। आप किसी भी जात के हों, किसी भी समाज के हों, किसी भी विचारधारा के हों, किसी भी पार्टी के हों, मताधिकार आपका सबसे बड़ा शस्त्र वनहार है कि आप वोट डालिए। वोट डालेंगे तो विकास के नाम पर डालेंगे, और विकास मोदी और योगी ने किया है और भाजपा ने किया है। आप दिल पे हाथ रखेंगे तो आप। आखिरी सवाल एक जाते जाते पूछ लें हम आपसे, आपका ड्रीम रहा है बुंदेलखंड राज्य का, तो वो ड्रीम कब तक पूरा होगा? 2024 के बाद हमें उम्मीद है कि बुंदेलखंड राज्य के बारे में चर्चा होगी, चूँकि उस वक्त तक हमारा राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में ही बहुमत होंगे और इस पर फैसला होगा। चलिए, ये थे राजा बुंदेला जी, जिन्होंने हजारे टाइम के पूछे हुए हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। वहीं उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि झांसी लड़मा की बात करें कि लोगों को ये शिकायत रहती है कि अनुराग जी तक हमारी बात नहीं पहुंचती, उसके लिए उन्होंने कहा है कि तालबेट तहसील स्तर पर, हर तहसील स्तर पर एक कार्यालय होगा, वहाँ बाकी में लोगों की फरियाद सुनी जाएगी और वो चीज़ अनुराग जी तक पहुँचेगी। निश्चित तौर पर आज ही मेरी चर्चा होगी और ये चुनाव के ख़त्म होने के पहले शायद उनकी कोई ना कोई घोषणा आपके यहाँ आने पर होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती, अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।